ओम नमः शिवाय। सभी मेरे YouTube चैनल देखने वाले को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको ध्यान की विधि के बारे में बताना आई हूँ कि हम अपनी तीसरी आंख और ध्यान कैसे लगाएं। पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाए धोएं और जो भी आपने कपड़े ढीले पहने हैं वह पहन के बैठे और 2 अगरबत्ती जलाएं और अपने इष्ट, अपने गुरु के लिए अपने मन में विचार लाने शुरू करें कि हमारे गुरु क्या करते थे या हमारे गुरु कैसे प्रवचन देते थे। जो भी है आपने उनके बारे में विचार लाने हैं और एक आसन पे, चाहे आप कुर्सी पे बैठे, पीछे गद्दी लगा के, जैसे आपको सुविधा हो। ध्यान में जब तक आपको बैठने की सुविधा नहीं होगी तब तक आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। आप आराम से ऐसे बैठे कि आपको 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, अगर आपका ध्यान लग गया तो आप 2 घंटे तक भी ध्यान में बैठ सकते हैं और आपका ध्यान लगा रहेगा। और जब आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आपका दिल करेगा उठो और चलो, बस हो गया ध्यान, या मन में विचार ऐसे आते रहेंगे, आप आंखें बंद करके बैठे रहोगे। तो सबसे पहले आपने अपने गुरु को ध्यान है, 2 अगरबत्ती जलानी है और अपने आसन पे आराम की मुद्रा में बैठ जाना है। चाहे आप जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बैठ जाओ, लाते नीचे करके, या अगर आप आराम की मुद्रा में बैठना चाहते हो आराम की मुद्रा में बैठे और ज्ञान मुद्रा की आप अपने फिंगर को बनाएं और आप अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आप सबसे पहले बृहस्पति की उंगली से, जो ये आपकी बृहस्पति की उंगली है, इससे आप अपनी 3rd आइज को हल्के 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 रब करो, जागृत करो, मतलब हल्के 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 हल्के। क्योंकि जब हम अपनी नींद से उठते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। जब हमें नींद आती है तो हमारी आंखें बंद होने लग जाती हैं। जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे होठ खुल जाते हैं, ठीक है। जब हम सुनने लगते हैं तो हमारे कान जागृत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हमें अपनी तीसरी आंख को जागृत करना है तो आपने जब 2 अगरबत्ती जला दी और आपने आराम से बैठ के और बिल्कुल आराम से आपने तीसरी आंख को रब करना है, हल्के 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 हल्के। ऐसे नहीं कि जोर जोर से रब करना है या खुजली करनी है, ऐसे नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के प्यार से उसको रब कीजिए। 1 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकेंड आप उसको हल्का हल्का रब कीजिए। हल्के हल्के अपने हाथ को उतार के नीचे ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठे और आंख बंद करें तो आपका गुरु का चित्र आपके मन में होना चाहिए, आपके इष्ट का चित्र आपके मन में होना चाहिए। और आप आंख बंद करके और बंद आंखों से आपने अपने आज्ञा चक्र पर, अपने तीसरी आंख पर देखते रहना है, आंखें बंद करके भी। और 4 सांसें आपने बड़ी लंबी लंबी लेनी है, नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है, नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। देखिए, फिर आप अपने गुरु का मंत्र जाप कीजिए। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है तो उसको जाप कीजिए, नहीं तो सबसे सरल, क्योंकि जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए तो ओम नमः शिवाय का पाठ सबसे उत्तम होता है। नहीं तो जो सिख भाई हैं, सिख बहनें हैं, एक ओंकार या जो उनके ग्रंथ में, शब्द में जो भी उनका मंत्र है आप उसको लीजिए। और उसके बाद आप ध्यान मुद्रा में बैठ के अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और कोई विचार मत आने दो मन के अंदर, सिर्फ गुरु का ध्यान और आज्ञा चक्र पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो ऐसे अगर आप बैठते हो तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जिसके विचार, जिसकी बैठने की शक्ति और जिसकी मतलब जिज्ञासा जितनी अधिक होगी
वो आदमी उतनी ही जल्दी इस चक्र को जागृत कर लेगा। जब वो इस चक्र को जागृत हो जाएगा आपका चक्र, तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। या तो आपको आपके पास आसपास का ओरा जो है वो इतना सुगंधित हो जाएगा कि कभी एक ही समय में आपको कई अनुभूतियां होंगी। कभी गुलाब की आपको खुशबू आएगी, कभी चमेली की आएगी, कभी तुलसी के पत्तों की आएगी, कभी आपको इत्र की आएगी। तो ऐसे आपको लगेगा कि मेरे आसपास का ओरा बहुत साफ होता जा रहा है। किसी को तीसरी आंख जब उनका ध्यान लग जाता है, तो जब वो अपने ध्यान में जाते हैं तो उनको लाइटें नजर आने लग जाती हैं आंख बंद में। गोल्डन लाइट, वाइट लाइट, नीली लाइट, पीली लाइट, या उनको सूर्य का प्रकाश एकदम पीला, लाल, ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और जब उनको ऐसा अनुभव होने लगता है तो उनका ध्यान टूटता नहीं है। ना उनको ये लगता है कि मेरे कहीं खुजली हो रही है या मेरे को कहीं पे मतलब छींक आ जाएगी या खांसी हो रही है, कुछ भी उनको अनुभव नहीं होता। वो एक अपने हल्के शरीर से उस चीज को ज्ञात करते हैं। कईयों को एकदम से ऐसे बवंडर समुद्र में आता हुआ नजर आता है, कईयों को ऐसे नजर आता है कि सड़क दौड़ रही है और हम भी उस पर दौड़ रहे हैं। तो ये अनुभव आपको होंगे, अपने अपने तरह से आपके अनुभव होंगे। कईयों को अपने इष्ट नजर आएंगे, कईयों को अपने इष्ट के नाद नजर आएंगे, कईयों को भंवरे की आवाज कान में सुनाई देगी, और कईयों को मतलब डमरू की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये जो आवाज होती है ये सिर्फ आप ही अनुभव कर सकते हो, आपके साथ कोई भी बैठा होगा वो अनुभव नहीं कर सकेगा। और ये इतनी मीठी ऐसी आवाज होती है कि उस वक्त ऐसे जब आप ध्यान में बैठे होते हो तो ऐसे लगता है कि ये डमरू बजता रहे, ये जो नाद है वो बजता रहे, और जो भंवरा है ये कान में गुनगुनाता रहे, मतलब फू फू की आपको आवाज, मतलब ऐसे आपको भंवरे जैसे कान में बोलते हैं, आपको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। और जब आपको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा तो आप ये समझ लो कि आप पक्की समाधि में बैठे हुए हो। आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा अपने शरीर से कि मैं इस शरीर में हूं, मैं यहाँ इस शरीर से बाहर में हूं, सूक्ष्म शरीर के साथ हूं। आपको बिल्कुल अपनी आत्मा और परमात्मा एक में लीन होते नजर आएंगे। मतलब शरीर इतना हल्का हो जाएगा, आपको पता नहीं मैं कहाँ विचरण कर रहा हूँ या क्या अनुभव कर रहा हूँ। और कईयों को तो जब जैसे ध्यान टूटता है, ध्यान तब टूटता है जब उनका ध्यान पूरा होने लगता है तो उनके शरीर में थकावट महसूस होने लगती है, और उनको कुछ दर्द होने लगती है, या टांगे सोने लगती है, या हाथ झुनझुनाने लगते हैं। तो आप समझ लो कि आपका ध्यान अब हट गया। तो आपने जो भी अनुभव किया है वो आपको अनुभव किसी को शेयर नहीं करना, अपने अनुभव अपने पास ही रखने हैं। क्योंकि आपको रोज जब भी आप ध्यान में बैठोगे आपको नए नए अनुभव होंगे, और हर वक्त आपको ऐसा अनुभव कुछ नया, मतलब जो आपको आपके गुरु या आपके इष्ट आपको अनुभव कराएंगे। तो आप ये समझ लो कि आप अपने इष्ट से जुड़ गए, आप अपने गुरु से जुड़ गए, और आपका ध्यान लग गया। और जब आपकी ये तीसरी आंख खुल जाती है तो फिर आपका मतलब इतना ध्यान करता है कि मैं और कुछ करूं, मैं और कुछ करूं। उसके लिए फिर आपको अपने इस ब्रह्मांड में जाना पड़ता है, जिस ब्रह्मांड से हमारी नेगेटिविटी निकलती है, हमारा जितना भी गंद निकलता है, उसके बाद हमारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है और हमारे को बहुत हल्का महसूस होने लगता है। और जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, अगर आपके बहन भाई कोई भी कहीं पे बाहर विदेश में रहते हैं और अगर आप उनका अनुभव करना चाहते हो वो कैसे है, उनकी कैसी स्थिति है, तो आप ये 100% आंख बंद करेंगे ध्यान में। कहीं भी बैठे हो, बिस्तर में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, या चल रहे हो 1 मिनट के लिए, तो चलते चलते भी आपको अनुभूति वो दृश्य दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरी बहन बीमार है, या मेरी बहन इस ऑफिस में है, या मेरी बहन सो रही है, या मेरी बहन परेशान है, या मेरी बहन क्या कर रही है, या मेरा भाई या मेरा बेटा, ये आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो आप जब तक आपको जो भी अनुभव होते हैं
कईयों को तो पहले दिन से ही अनुभव होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका अंदर से ही मन बड़ा पवित्र और बड़ा शांत और बड़ा अपने गुरु के लिए समर्पित होता है। और जिनका मतलब मन साफ अपने गुरु के लिए प्रति होता है श्रद्धावान, तो पहले 3 दिनों में उनको इस चीज का अनुभव होना पक्का होता है कि उनको यह अनुभव होगा ही। यह मैं आपको अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से कहती हूँ कि तीसरे दिन में उनको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। और जिनको अनुभव नहीं होते, कई लोग तो छोड़ देते हैं कि छोड़ो, हमें तो कुछ होता नहीं, आंख बंद करके बैठे रहो, क्या होता है, सुबह उठो क्या होता है। तो वो उनके अंदर नेगेटिविटी है और वो उनको बैठने नहीं दे रही और वो उनको अनुभव नहीं करने दे रही। जब तक आपकी नालियां साफ नहीं होंगी, आप किसी भी चीज का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपके घर की भी कोई नाली बंद है तो पानी पलट पलट के बाहर आएगा, बदबू मारेगा और आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे नहीं खुलता तो आप प्लम्बर को बुला के या किसी नाली खोलने वाले को बुला के आप उसको जल्दी से जल्दी साफ करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा या आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहे, तो आप ध्यान की प्रतिक्रिया मत छोड़ो। मैं आपको कह रही हूँ, मत छोड़ो। आप किसी गुरु की शरण में जाओ और किसी गुरु को धारण करो, उस गुरु का ज्ञान लो, गुरु का मंत्र लो और फिर आप बैठो। और आप जैसे ही तीसरी आंख से आप बैठना, आपकी आंख खुल जाएगी तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं रो रही हूं। आप रो नहीं रहे होते, आपको लगता है मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। आपकी आंखें भरी भरी रहेंगी। जैसे कमल के फूल पे एक बूंदा पानी की डाल दो, वैसे के वैसे बूंद खड़ी रहती है। ओस को देखो, जब तक आप उसके ऊपर पाँव नहीं रखते तो ओस वैसे की वैसे बिछी रहती है। तो उसी प्रकार से जब आपको अनुभव होने लग जाएंगे, आपको ऐसे लगेगा हमेशा मेरा शरीर बड़ा हल्का है, मैं बिल्कुल शांत हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि आपको अनुभूतियां होती रहती हैं। कभी ना कभी आपके शरीर के पास से कोई खुशबू आती है। मतलब जिस वक्त आप बैठे हो ध्यान में, उस वक्त तो आप ये अनुभव करोगे ही करोगे। अगर आपका ध्यान लग गया और आप इस प्रतिक्रिया में जीत गए तो आपको 24 आवर्स अनुभूतियां होंगी अपने गुरु के साथ, क्योंकि गुरु आपके संपर्क में होगा। चाहे गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, चाहे गुरु जीवित है, वह आपके साथ रहेगा, क्योंकि गुरु वही होता है जो सूक्ष्म शरीर से भी हमारे साथ होता है और वह हमारे हर दुख सुख को जानता है। वही हमारा गुरु होता है जिसके पास बैठने से हमारा दिल नहीं भरता, दिल करता कि बैठे रहो, गुरु का ज्ञान लेते रहो, सुनते रहो। ये भी अच्छा लग रहा है, उसकी हर बात हमें नहीं अच्छी लगती है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आप जब भी आप मतलब गुरु ग्रंथ साहब में आप नाम निकलवाने जाएंगे या आप उनके ग्रंथ को खुलवाएंगे, हर बारी में आपको नई चीज नजर आएगी। हर बारी में आपको, गीता में भी आप पढ़ोगे, रामायण में भी पढ़ोगे, तो आपको जो आपके मन में विचार चल रहे होंगे वो ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो यह है ध्यान की प्रतिक्रिया पहली। देखो, मैंने आपको इसलिए बोला है कि वैसे तो मूलाधार से ये शुरू होता है। अगर आप बिल्कुल पवित्र आत्मा हो और गुरु आपने धारण किया हुआ है, मूलाधार, कमल, स्वादिष्ट चक्र और हृदय चक्र, कंठ, ये हमारे गुरु के पास बैठने से, गुरु से बातचीत करने से, गुरु की बात सुनने से हमारे ये चक्र अपने आप साफ होते जाते हैं। हमारे को चक्र साफ करने की जरूरत नहीं होती। और जब हमारे चक्र साफ नहीं होते तो उसके लिए फिर उनको ध्यान में महीना, 2 महीने, 1.5 महीना ऐसे चक्र को साफ करने के लिए लगता है। तो मैं ये आशा करूंगी कि 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, आप उससे पहले अभ्यास करना शुरू करें, बैठना शुरू करें। और उम्मीद करती हूँ कि आपके गुरु का आशीर्वाद आपको 5 जुलाई से मिलना शुरू हो जाए, अगर आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र और कर्म और प्रलब्ध आपके सब मतलब साफ होते जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि प्रलब्ध का फल है, प्रलब्ध में तो हमें पता नहीं हमने क्या किया था। गुरु में इतनी शक्ति होती है, उसकी मतलब ध्यान मुद्रा में इतनी शक्ति होती है
कि वह हमारे प्रलब्धों को भी काट सकता है, वह हमारे प्रलब्धों को भी अच्छा कर सकता है, वह हमारी जीवन शैली को बदल सकता है, वह हमारे को शांत रहना, कम बोलना, अनुभव यादें करना, यह सारी बातें हमें गुरु से ही प्राप्त होती हैं। तो जब आप पहली बार बैठे तो माथे पे जरूर आप चंदन का टीका लगा के बैठे। तो चंदन के टीके से शीतलता होती है। और तीसरी आंख को रब करना है आपने। और जब आपका ध्यान टूटे, जब आपका शरीर भारी होने लग जाए तो समझ लो आपका ध्यान टूट रहा है, तो आपने हाथ जोड़ के और अपने गुरु को प्रणाम करके, और अगर आप शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का बोल के, तो तब आपने हाथ जोड़ के उठना है उनको, मतलब ये प्रणाम करके कि मैं बैठा और मुझे ये अनुभव हुआ, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली सुबह के लिए आप फिर से तैयार हो जाएं। और मैं ये कहूँगी 4 बजे से 6 बजे के बीच में हमारे देवताओं का विचरण होता है, और जो हमारे को एनर्जी, जो हमारे को पॉजिटिव और अपने गुरुओं का, देवताओं का आशीर्वाद होता है, वह हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि शांत वातावरण होता है और शांत वातावरण में हम बैठे होते हैं। तो आप इस चीज का अभ्यास करना शुरू करें, और मैं कहती हूँ कल से ही करना शुरू करें। अगर मेरी शाम को आपको वीडियो मिल जाती है, आप कल से ही बैठ के अभ्यास करना शुरू करें। जैसे ही अभ्यास करेंगे, और मुझे लगता है कि 5 तारीख तक आप अपना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और 2 अगरबत्ती जलाना ना भूलें, 2 अगरबत्ती सिर्फ जलानी है आपने, और अपने गुरु को ध्यान करके आसन के ऊपर बैठ जाना है। बस यही मेरा है। अच्छा, कोई भी फोन नहीं करेगा, अपने अनुभव नहीं बताएगा। अनुभव किसी को नहीं बताने होते, शेयर करने होते। अनुभव अपने मन में ही रखने होते हैं, वो आपका गुरु जानता है और आप जानते हो। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अनुभव उसको शेयर करना ही है, बताना ही है, या उसको कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को अपने अनुभव भी बता सकते हैं। और अगर अनुभव नहीं हो रहे तो वो आपका ये देख के बताया जा सकता है कि अनुभव आपको क्यों नहीं हो रहे, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्रिया को हमें दूर करना पड़ेगा। तो कोई भी इस चीज के लिए फोन ना करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, और नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे, जिससे आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, और अगर आपको कुछ मेरी ये बातें पसंद नहीं आई, तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको पसंद आती है, अगर आप शेयर करते हो, तो ये ज्ञान है, जितना बांटोगे आपका ज्ञान उतना ही आपका भी जागेगा और सामने वाला भी ज्ञानित होगा। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।